भगवान बैठे बैठे बोर हो रहे, तो भगवान ने सोचा कि क्या करें, कुछ खेल ही खेल लें। किसके साथ खेलें? जीव। हम जो है, हम कौन? हम जीव है। तो भगवान ने कहा जीव के साथ खेलते। कैसे खेलेंगे? भगवान ने कहा कि एक खेल बड़ा प्रसिद्ध है तुम जीवों में, बड़ा फेमस गेम है, सब खेलते हैं अपने बचपन में, आपने भी खेला होगा। अंग्रेजी में उसको हाइड एंड सीक बोलते हैं, छुपम छुपाई। खेला है कि नहीं खेला? खेला है ना। तो उसमें एक जो होता है प्लेयर, वो ढूंढता है और बाकी सब छुपते हैं। तो भगवान ने कहा ये खेलेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, तू जीव है, तो पहला चांस तुझे, जा छुप जा जहां छुपना। तो जीव छुपने के लिए जगह ढूंढता, कहाँ कहाँ छुपा वो जा करके, घर में छुपा, भगवान ने ढूंढ लिया। बाहर तीर्थ में जाके छुपा, भगवान ने ढूंढ लिया। दुकान में छुपा, भगवान ने ढूंढ लिया। जहां गया भगवान ने उसको ढूंढ लिया। अब बारी आई भगवान के छुपने की। तो भगवान कहाँ छुपे? भगवान ने सोचा घर में ये छुप चुका है, इसको वो जगह पता है, दुकान में ये छुप चुका है, मंदिर में ये छुप चुका है, तीर्थों में ये छुप चुका है, ऐसी जगह ढूंढो जहां इसको नहीं पता हो। तो भगवान छुप गए। कहाँ छुप गए? उसी जीव के हृदय में भीतर जाके बैठ गए। अब वो ढूंढ रहा है भगवान को। कहाँ ढूंढ रहा है? दुनियादारी में, बाहर, घर में, परिवार में, संसार में, मंदिर में, तीर्थों में, पर भगवान कहीं नहीं मिल रहे, क्योंकि भगवान भीतर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे कि दुनिया में भटक रहा हमको ढूंढने, हम भीतर बैठे, एक नजर भीतर डाल, हम तुझे दिख जाएंगे। तो जगत में भगवान ने खेल बनाया अपना। ये जगत जो है, ये ब्रह्मांड भगवान का अपना खेल है। माया क्या है? माया भगवान का खेल ही तो है। और माया का मतलब क्या है? कृष्ण भूलो वही माया, जो भगवान की विस्मृति करा दे वही माया है। अब सोचो, जिससे तुम भगवान को भूल रहे हो वो क्या क्या चीज है? वही माया का स्वरूप है। धन भगवान को भुला दे, अगर भुला दे रहा है तो धन माया है। बच्चों को देख के भगवान को भूल गए हो तो फिर बच्चे भी माया है। घर को देख के भगवान को भूल गए हो तो घर भी माया है। लेकिन बच्चों को देख करके भगवान की याद आ जाए कि किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे, तो बच्चे फिर माया नहीं रहे, फिर ये भी भगवान की भक्ति का एक अंग बन गए। सब कुछ किसका है? किसका है? आप किसके हो? जोर से बोलो। परिवार किसका है? घर किसका है? प्रॉपर्टी किसकी है? पक्का? लॉक कर दिया जाए? अब देखो, मैंने नहीं कहा, आपने कहा, तो ठीक है। कल सबरे अपने अपने घर की प्रॉपर्टी के पेपर ले आना। भगवान का तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है कि नहीं? वहां तो बोल देंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और बाहर जाते ही मेरा घर, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी गाड़ी, वहां जाते ही फिर मेरा हो जाता है। वहां कह रहे तन मन धन सब तेरा। भगवान कहते देखो, ये तो ऐसी मजाक की बात है, कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा आपसे कोई। भगवान कभी बताओ, भगवान ने कहीं किसी ग्रंथ में कहा हो तू अपनी प्रॉपर्टी दे दे मैं खुश हो जाऊंगा? बताओ, गीता में कहा है ऐसा कहीं? तू मुझको 4 किलो सोना दे दे तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। भगवान कहते तू क्या देगा रे बाबरे मुझको, तुझे दिया मेरा है, तू मुझको क्या देगा? देना चाहता है ऐसा कुछ दे जो मेरा दिया ना हो, तेरा अपना हो। शरीर तू कहे ये दे दिया मैंने भगवान आपको, तो भी ये तेरा नहीं। तू कहे पैसा दे दिया, वो भी तेरा नहीं। तेरा बहुत नाम है, वो पद दे दिया, वो भी तेरा नहीं। तो फिर कौन सी वस्तु जिससे तू मुझे पा सकता है? तो कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। जिसने जान लिया कि राम को, भगवान को क्या प्रिय है?
प्रेम प्यारा। भगवान कह रहे हैं तन से तू भले ही दुनिया में करता रहे जो तुझे काम करने, पर मन दे दे हमको, मन से भजता रहे उनको। कितनी सीधी सी भक्ति है, यही हमारी समझ नहीं आती। तन से दुनिया के काम निभाता रहे पर मन से हरि स्मरण हरि स्मरण हरि स्मृति करता रहे, यही भजन है। तो भगवान ने सृष्टि का सृजन किया, सृष्टि का निर्माण किया, उसी में भगवान सब सृष्टि में व्याप्त हो गए। परीक्षित जी यहाँ राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि एक महाभारत के प्रसंग में एक भगवान के बड़े अद्भुत भक्त हुए हैं विदुर जी। उनका मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त करने का मन हुआ। परीक्षित राजा ने पूछा क्यों हुआ, तो फिर सुखदेव जी कथा सुनाते हैं कि विदुर जी तो युद्ध से पहले ही घर छोड़ के निकल, जब पता हो कि यहाँ मामला गड़बड़ होने वाला है, वहाँ पहले ही स्थान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर हम भी उसके ही सहभागी बन जाते हैं। युद्ध ना हो इसके लिए विदुर जी ने पहले तो समझाया, पर दुर्योधन माना नहीं। विदुर जी ने सोचा कि अब यहाँ से जाना चाहिए, ये स्थान हमारे लिए उचित नहीं है। चले गए विदुर जी। भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के आए हैं दुर्योधन के पास समझाने के लिए, पर ना समझ को कितना भी समझाओ उसकी बुद्धि में समझ आएगा नहीं, इसलिए नहीं माना दुर्योधन। भगवान भी वहाँ से अपना जिम्मेदारी पूरी करके चले गए। वहाँ से चले गए, गए कहाँ? विदुर के घर। विदुर और विदुरानी दोनों भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। पति पत्नी दाम्पत्य ऐसे ही होना चाहिए जैसा विदुर और विदुरानी का है। भले ही दाम्पत्य में, लेकिन अपने जीवन को बड़ी मर्यादा से जीते हैं। भजन जीवन में है, दोनों हमेशा ठाकुर जी की बैठ के भक्ति करते हैं। इसलिए तो धर्म पति धर्म पत्नी इसलिए तो कहा गया। कौन? जो धर्म में मदद करे, जो धर्म में एक दूसरे का सहयोग करे। अगर अधर्म में मन प्रवृत्ति लग जाए तो फिर सब बेकार है। धर्म परायण जीवन हो तो ही दाम्पत्य श्रेष्ठ है। कहते हैं ना गृहस्थ धर्म बड़ा श्रेष्ठ है। काय का श्रेष्ठ है? कहाँ से इसमें श्रेष्ठता है? बोले श्रेष्ठता बस इतनी सी है, अगर इस गृहस्थ धर्म को भगवान का मान के चलोगे तो श्रेष्ठ है, और अगर अपना मान लिया ना जिसने कि हमारा गृहस्थ, तो फिर उसको फंसाने से कोई नहीं रोक सकता, फिर वो इसी में मस्त हो जाएगा, मदमस्त। तो विदुर विदुरानी दोनों भगवान की भक्ति करते थे, मनाते थे भगवान को रो रो करके। अपने कुटिया में रोज रोते थे, हे प्रभु वो दिन कब आएगा जब आप हमारे इस छोटी सी कुटिया में पधारोगे, हम पर कृपा करोगे। और आज वो दिन आ गया। जैसे विदुरानी ने द्वार खोला, दरवाजा खोलते ही कौन खड़े हैं? जगत के मन को मोहन करने वाले मनमोहन विदुरानी के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, द्वार पर खड़े। और खड़े खड़े विदुरानी को देख करके बस मुस्कुराते जा रहे हैं। और कहते हैं प्रेमी जन, रसिक जन, कि जिसने ठाकुर जी की मुस्कुराहट को देख लिया फिर उसको दुनिया में कुछ देखने का मन नहीं करता। ठाकुर जी का स्वरूप इतना सुंदर है।